हम सब कहीं ना कहीं इस बात को जानते हैं कि इंसान की जिंदगी में तकदीर का बहुत महत्व है। तकदीर के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आप सभी भली भांति जानते हैं कि इंसान की जिंदगी में तकदीर क्या कर सकता है। इंसान का तकदीर अच्छा होता है, भाग्य अच्छा होता है तो एक साधारण से परिवार में जन्म लेने के बाद भी उसे वो ऊंचाई मिलती है जिसके बारे में वो कभी सोचा नहीं होता है। अगर वही भाग्य अच्छा नहीं है तो इंसान कितना भी बड़ा परिवार में जन्म ले ले, सौगात में उसे बहुत सारी चीजें मिल जाए, प्रारब्ध के कर्म अच्छे हो तो हो सकता है उसे बहुत सारी चीजें जन्म के साथ ही मिल जाए, जिसे हम सोने का चम्मच कहते हैं कि लेकर पैदा हुआ है, उसे हो सकता है मिल जाए, उसकी जिंदगी आसानी से कट जाए। पर कहीं ना कहीं इतना अच्छा परिवार में जन्म लेने के बाद भी वो बड़ा नहीं बन पाता है, बहुत ऊंचा नहीं उठ पाता है। लेकिन जिस इंसान का भाग्य सपोर्ट करता है वो जिंदगी में बहुत ऊंचा उठ जाता है, बहुत बड़ा बन जाता है। आपके सामने एग्जाम्पल बड़े पड़े हैं। बहुत लोग हैं इस दुनिया में जिन्होंने दुनिया में बहुत नाम कमाया, बहुत पैसा कमाया। कई बार उस इंसान के कर्म को देखकर ऐसा लगता है कि सिर्फ मेहनत से यह चीज नहीं पाई जा सकती। लेकिन वहीं दुनिया में कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मेहनत से अपनी तकदीर को बदला है। आप जानते हैं दशरथ माझी को, पूरी दुनिया जानती है। फिल्म भी बनी थी द माझी माउंटेन मैन करके, एक फिल्म बनी थी। एक एक्टर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, हो सकता है आप जानते हो या नहीं भी जानते हो। उन्होंने उस कैरेक्टर को किया था। काफी लोगों ने उस फिल्म को पसंद किया था। उसमें यही उनकी कहानी बताई गई थी कि कैसे एक इंसान चाह ले किसी भी चीज को करना तो वह कर सकता है। भले उसको 22 साल लगे थे पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाने में, लेकिन उसने बनाया था। लेकिन आज मैं ये बात कर रहा हूं आप लोगों से कि ठीक है, भाग्य वगैरह सब ठीक है, भाग्य तो अपनी जगह पे है, लेकिन भाग्य के बारे में हमें तो पता नहीं है। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारा भाग्य हमारा साथ देगा कि नहीं देगा, मैं बड़ा आदमी बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, मेरी जिंदगी में तकदीर का कितना महत्व है ये भी हम नहीं जानते। हमारे हाथों में क्या है? हमारे हाथों में सिर्फ कर्म है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्म पे तुम्हारा अधिकार है पार्थ, फल पे नहीं है। और ये बात सही भी लगती है। यहां कर्म पे आपका अधिकार है। हो सकता है कि आप मेहनत करके कर्म करें तो आने वाले वक्त में आपकी तकदीर बदल जाए। कई लोग कहते हैं कि कल जो आपने किया आज जो आप हैं उसी का फल है। कई लोग कहते हैं आज जो आप करेंगे वही भविष्य में आपकी नींव रखेगा, भविष्य में आप कितने बड़े बनेंगे ये आज के कर्मों पे डिसाइड होता है। वहीं कई बार ऐसा लगता है कि हमने तो जीवन में कर्म हमेशा अच्छे किए, हमेशा जीवन में उठने की कोशिश की, हमेशा सही लड़की से प्यार किया, हमेशा सही लड़के से प्यार किया, पर मेरी जिंदगी में हर बार ऐसा होता है कि मैं बस मंजिल पर पहुंचने ही वाला होता हूं कि अचानक मेरा नसीब साथ देना बंद कर देता है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जो चीज हम पूरी शिद्दत के साथ चाहते हैं उसे पाते हैं। मेहनत से इंसान पाता तो जरूर है। जो भी वो ठान ले, जो भी वो करना चाहे तो एक ना एक दिन वो पा ही लेता है, भले उसको समय लगे, लंबा समय लगे। भाग्य अगर सपोर्ट में रहता है, भाग्य साथ देता है तो जल्दी पा लेता है। जैसे कैसे, मान लीजिए आप ऐसी जगह पे हैं जहां पे मोबाइल का नेटवर्क आपका बहुत कमजोर है और आपने मेरे चैनल को चलाया, वहां आपके YouTube पे गोल गोल घूम रहा है और चैनल चल ही नहीं रहा है क्योंकि वहां पे कनेक्शन सही नहीं है, सिग्नल नहीं आ रहे। लेकिन वहीं आप ऐसे जगह पे हैं जहां भरपूर सिग्नल है, भरपूर वहां पे प्रकृति से या कहीं ना कहीं कंपनी आपको भरपूर नेटवर्क दी हुई है, वहां आप जब चलाते हैं तो धड़ल्ले से चलता है। इसी तरह भाग्य भी है। भाग्य अगर सपोर्ट में रहता है
तो आप जो कर्म करते हैं उसी में सफलता मिलती है। भाग्य सपोर्ट में नहीं रहता है तो थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ता है, ज्यादा मेहनत करवाती है अगर भाग्य आपसे, देती है, आपको भी देती है। आज का मूल्य उद्देश्य यही है हमारा कि हमें पता नहीं है कि मेरा भाग्य कितना अच्छा है या कितना बुरा है, तो क्या करें। मान लीजिए हमारे प्रारब्ध के पीछे के जन्मों के कर्म खराब है, हमने बहुत अच्छे कर्म नहीं किए, हमने नहीं किए बहुत पुण्य, हमने नहीं किया दान पुण्य, हमने नहीं किया किसी स्त्री का भला, हमने नहीं किया किसी का कोई भी सेवा, तो हमारी जिंदगी में हर चीज को लेकर स्ट्रगल रहा है। ठीक है, रहेगा, लेकिन हमें कैसे पता कि हमने क्या किया है या नहीं किया है। दुनिया में कोई इंसान ही नहीं है कि आपके प्रारब्ध को जान जाए, आपके पिछले जन्म को जान जाए। भगवान को छोड़ के किसी को पता नहीं है, कोई भी हो, चाहे एस्ट्रोलॉजर ही क्यों ना हो, वो आपको बताएगा मोटा मोटी। कई बार तो ऐसी भी होती है ना कि एक कुंडली एक समान होने के बाद भी दोनों का जीवन अलग हो जाता है, वहां प्रारब्ध काम आती है। तो जब आपको प्रारब्ध नहीं पता है कि पीछे के जन्म में आपने पुण्य कितने किए, पाप कितने किए, आपका भाग्य कितना साथ दे रहा है नहीं दे रहा है, तो आपके हाथों में तो एक ही चीज बची ना, कर्म। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म का फल जरूर मिलता है। एक तो हमें पिछले जन्म का बात पता नहीं, भाग्य हमारे साथ है या नहीं है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कर्म का फल जरूर मिलता है, तो ये तो बात हमें पता है। तो हम इस जिंदगी में कर्म को कभी ना छोड़ें, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। बुरा से बुरा सिचुएशन है जीवन में, कर्म करने की कोशिश करिए, जो कर सकते हैं आप। बुरे से बुरे कंडीशन में भी क्या किया जा सकता है। मान लीजिए दुनिया में तो बहुत लोग हैं ना जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो मोटिवेशन का काम कर रहे हैं, दुनिया भर में जाकर मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को। आपने न जाने कितनी कहानी सुनी होगी, कितने कहानियां आपने सुना होगा कि कैसे कैसे लोग जिन्होंने जीवन में अपना, किसी ने आंखें खो दी, किसी ने कान खो दिया, किसी ने पैर खो दिया, किसी ने कुछ और खो दिया, और जिंदगी में वो मिसाल बने, अपने कर्म से बने। ठीक है, उनका भी भाग्य था वो बनना, हम इसमें ये इनकार नहीं कर रहे हैं कि बिना भाग्य का ही वो बन गया। भाग्य था, लेकिन उसको चोट देने के बाद भाग्य ने उसका साथ दिया। मान लीजिए आप कर्म को छोड़िए मत, कर्म करिए। भाग्य के बारे में पता नहीं है तो कर्म जितना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप नॉर्मल आदमी हैं, घर में रहते हैं। अब देखिए कि क्या कर सकता हूं मैं। हर आदमी की मजबूरी अलग अलग होती है। कोई मान लीजिए गांव में रहता होगा, कोई शहर में रहता होगा, कोई इंडिया से बाहर रहता होगा, विदेश में रहते होंगे। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो विदेश में रहते हैं, वहां से हमारे चैनल को सुनते हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि मान लीजिए आपकी जिंदगी में बुरा दौर चल रहा है, बुरा समय चल रहा है, उस बुरे समय में भी क्या अच्छा किया जा सकता है, इस पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। और कर्म का साथ तो हमेशा रखना है, क्योंकि कर्म का ही फल मिलता है। और इस जन्म के प्रारब्ध जो बनेंगे वो अगले जन्म में कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेंगे।